कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम वहां क्या कर रहे हो। दूसरा है गीतिका तेज नाची। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में वहां और तेज शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता है। जैसे तुम वहां क्या कर रहे हो, तुम वहां, वो पूछेगा क्या कर रहे हो, मतलब वहां क्या कर रहे हो। जो क्रिया की विशेषता बताई वहां, तो ये हुआ क्रिया विशेषण। गीता नाची, कैसी नाची? तेज नाची। नाचना क्या हुआ? विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताई तो हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला क्वेश्चन है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी, कभी, कब, जब, तब, प्रातः, साय, प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष, आज, कल, परसों, सदा, पश्चात, प्राय, नित्य, हर रोज, अक्सर, तुरंत आदि। उदाहरण है प्रतिदिन एक सेब खाओ। प्रतिदिन यहाँ पर शब्द क्या है? काल, समय का बता रहा है। जो शब्द हमें समय से बोधित करते हैं उन्हें हम कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो। सदा क्या है? एक समय के अंतराल में बता, सदा सत्य बोलो। मैं कभी कभी कविता लिख लेता हूँ, तो ये भी हो गए काल के अनुसार ही। तुम यहाँ कब आओगे, ये भी काल ही बता रहा है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ, वहां, जहां, तहां, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, आसपास, दूर, निकट, चारों तरफ, चारों ओर, भीतर, सामने, जिधर, सर्वत्र आदि। उदाहरण है इधर आओ, शीला वहां खेल रही है। धर्म की सर्वत्र विजय होती है, आओ ऊपर चले। ठीक है, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण, मात्रा का बोध हो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे बहुत, कम, कुछ, उतना, जितना, अधिक आदि। उदाहरण है मणि ने खाना जरा सा खाया। तो यहाँ पर क्या है? मात्रा है, जरा सा खाया। दूसरा है थोड़ा खाओ, खूब पचाओ। फिर है वह कम बोलती है, उतना खाओ जितना पच जाए। तो यहाँ पर जो शब्द हैं वो किसको बता रहे? परिमाण को बता रहे, मात्रा बता रहे, उन्हीं को कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के करने या होने के ढंग, रीति का बोध हो वह नीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी, तेज, जैसे, तैसे आदि। उदाहरण है घड़ी धीरे धीरे चलती है। तो घड़ी कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है? उसकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दिन जल्दी निकल ढल गया, तो दिन का यहाँ पर क्या है? क्रिया की होने का ढंग पता चलता है, कब तेज कब मंदा, तो ढंग पता चलना ही क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। खरगोश तेजी से आगे निकल गया। जैसे अंकित ने चित्र बनाया वैसे ही तुम भी बनाओ। ठीक है, इन शब्दों में क्या संबोधित हो रहा है? ढंग प्रस्तुत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर है
समुच्चय बोधक, जो अव्यय या अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे रघु और राजन अच्छे मित्र हैं, आप पहुंच गए तो किंतु देर कर दी। उपरोक्त वाक्यों में वह किंतु समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, समुच्चय बोधक अव्यय की दो भेद है। नंबर पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला है समानाधिकरण। समानाधिकरण में है जो अव्यय स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों व उपवाक्यों की समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ती है, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मैंने रोटी और सब्जी खाई, अनुज को नहीं बल्कि नकुल को पुरस्कार मिला। जहां पर दो वाक्यों को एक शब्द से जोड़ा, जैसे और बल्कि, तो यहाँ पर क्या हो गया? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है व्याधिकरण, जो अव्यय एक या एक से अधिक आश्रित उपव्ययों वाक्यों को मुख्य वाक्य से मिलाते हैं, वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि आप कहते तो मैं अवश्य जाती, ठीक है। मैं घर जा रही हूं ताकि आराम कर सकूं। कुछ प्रमुख व्याधिकरण समुच्चय बोधक हैं, क्योंकि, कि, मानो, यद्यपि, तथापि आदि, ठीक है। आगे है संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह चांदी की ओर देख रहा था, वह कुएं में कूद गया, वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, मेरे घर के आगे मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया संबंध। जब दो वाक्यों में आपस में संबंध प्रदर्शित करें, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कुछ प्रमुख संबंध बोधक हैं, जैसे ने, को, से, में, पर, का, की, के, आगे के, पीछे। उसी तरह है के, नीचे के, पूर्व के, पहले के, बाद के, बीच के, अंदर के, भीतर के, विरुद्ध के, द्वारा, के, बिना। और है के लिए, के जैसे, के सहारे, की ओर, के सिवा, की तरफ, के निकट, से दूर, के पास, से पर, से पूर्व, के बिना, के साथ, के सामने, की ओर, के ऊपर, के अलावा, से पहले और के मारे, ठीक है। ये सब क्या है? संबंध बोधक है, शब्द है। संबंध बोधक अव्यय के भेद। हिंदी में दो प्रकार के संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जब संबंध बोधक अव्यय संज्ञा की विभक्ति के पीछे आए, जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। दूसरा है तरुण के अतिरिक्त सभी वहां उपस्थित है, कॉपी के बिना लिख नहीं जा सकता, ठंड के मारे बुरा हाल है। तो यहाँ पर जो संबंधवाचक शब्द हैं वो संज्ञा के पीछे है, ठीक है। दूसरा है जब संबंध बोधक अव्यय बिना विभक्ति के आए, तो बच्चा रात भर परेशान रहा। विभक्ति तो है ही नहीं, के लिए, से, में, पर कुछ है ही नहीं, तो रात भर परेशान रहा। मैं वर्षों तक इस घर में रहा हूं, चलो पेड़ की छाया तले विश्राम कर ले। यह घटना कुछ दिन पहले की है। अर्थ बच्चों नंबर 4 है यहाँ पर विस्मय आदि बोधक। जो अव्यय विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। नंबर 1, अरे आप कहाँ जा रहे हो? हे भगवान उसकी रक्षा करो। आहा कितना सुंदर चित्र बनाया, छी
कितनी गंदगी है ना। यहाँ पर क्या है, विस्मय आदि बोधक है। कुछ मुख्य विस्मय आदि बोधक है, एक तो है मन के भाव, दूसरा है विस्मय आदि बोधक शब्द। मन के भाव में है आश्चर्य, अरे क्या, बाप रे, आह, ए, सच, ओह, है आदि। हर्षबोधक में है आह, वह, बहुत अच्छा, क्या खूब, शाबाश, धन्य आदि। शोक बोधक में है हाय, उफ, हाय राम, आह, ओह आदि। घृणा बोधक में छी, तत्, दिख, थू थू आदि। प्रशंसा में है शाबाश, वाह, बहुत सुंदर, खूब आदि। चेतावनी में है रुको, ठहरो, सावधान, होशियार, खबरदार, हटो आदि। अभिवादन में है नमस्ते, राम राम, प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। स्वीकृति या अनुमोदन में है ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ, अवश्य आदि। क्रोध में है चुप, अबे, जा जा, चल आदि। संबंध बोधक में अरे, ओ, हे, ए, अजी आदि। ठीक है, ध्यान दीजिए। विस्मय आदि बोधक शब्दों को विस्मय आदि बोधक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि का प्रयोग भी विस्मय आदि बोधक शब्दों के रूप में किया जाता है। जैसे राम राम, उसने बहुत बुरा किया, संज्ञा के रूप में। कौन, आप बाहर क्यों खड़े हो, सर्वनाम के रूप में। सुंदर, यह तो बहुत सुंदर है, विशेषण के रूप में। चुप, बक बक मत करो, क्रिया के रूप में। ठीक है, जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वह विशेषण कहलाता है, परंतु जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे शब्द है हमारा तेज, कम, ज्यादा, विशेषण के रूप में। जैसे ब्लड तेज है, मेरे पास कम फल है, उसने ज्यादा फल खरीदे। इसी तरह क्रिया विशेषण रूप में ब्लड तेज चलता है, रोगी कम खाता है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता है। ठीक है, आगे है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ शब्द जैसे अंदर, यहाँ, पहले आदि क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और संबंध बोधक के रूप में भी किए जाते हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होती है। जैसे अंदर आ जाओ क्रिया विशेषण है, यहाँ बैठ जाओ क्रिया विशेषण है। ठीक है, जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं तो संबंध बोधक होते हैं। जब ऐसे शब्द संबंध बोधक की तरह प्रयुक्त होते हैं तो इनके आगे के से आदि अवश्य जुड़ जाते हैं। जैसे कमरे के अंदर बैठ जाओ, ये भी संबंध है। कमरे का बैठने से क्या संबंध है, अंदर जाने से, है ना। दूसरा है मैं छुट्टियां अपनी नानी के यहाँ बिताती हूँ, तो नानी के यहाँ छुट्टी बिताने से क्या है, संबंध है, इसलिए यहाँ संबंध बोधक है। ध्यान दीजिए, निपात जो अधिकारी शब्द वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ लगाए जाते हैं और वाक्य में जुड़कर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे ही, भी, सा, भर, तो, केवल, मात्र, तक। ठीक है, माली ने ही फूल तोड़ा है, तो ही शब्द क्या है, यहाँ पर बल दे रहा है माली पर, तो ये हो गया निपात शब्द। दूसरा है तुम भी मुकेश को घर बुला लो, भी क्या हो गया, यहाँ पर शब्द है तुम पर बल दे रहा है, तो ये हो गया निपात शब्द। तो बताओ बच्चों, आपने क्या सीखा, हमने सीखा जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने पर परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, समुच्चय बोधक 2 शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। संबंध बोधक के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम
शब्दों का संबंध वाक्य की अन्य शब्दों से जुड़ता है। विस्मयादिबोधक वे शब्द हैं जो विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, चेतावनी आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो बताओ मुझे बच्चों, मुझे आशा है कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।